हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट, हम लोग थे एक्सरसाइज 6.2। हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 किया था। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ में डायग्राम दे रखा है। इन ट्राइंगल पी क्यू आर ई डी इज पैरेलल टू ओ क्यू, डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर। दिस इज गिवन। वी हैव टू प्रूव EF is parallel to QR। स्टूडेंट, यहाँ पर पूरे सारे क्वेश्चन में एक ही बात चल रही है, वो है थेल्स थ्योरम, बीपीटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। उसमें ये था कि अगर रेशियोस इक्वल हैं तो लाइन पैरेलल्स, अगर लाइन पैरेलल तो रेशियोस इक्वल। तो यहाँ पर भी उसी बात का यूज़ है। तो हम लोग करेंगे, हमने प्रूव करना है EF इज पैरेलल टू QR। तो प्रूफ लिखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इन्होंने ये दी है, डी ई इज पैरेलल ओ क्यू। तो स्टूडेंट, ये डी ई और ओ क्यू इस ट्राइंगल में आ रहा है, ट्राइंगल पी ओ क्यू। तो लिखेंगे ट्राइंगल पी ओ क्यू। कंडीशन ये है कि ई डी या डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू। तो स्टूडेंट, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो रेशियोस इक्वल होंगे। तो हम लोग लिखेंगे पी ई अपॉन ई क्यू, पी डी अपॉन डी ओ। तो मैं लिख रहा हूँ पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ। इसको बोलेंगे स्टूडेंट नंबर 1। नाउ सेकेंड पैरेलल रिलेशन है, डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर। तो स्टूडेंट, ये होगा इस ट्राइंगल का पार्ट, ट्राइंगल पी ओ आर। और ये जो पैरेलल रिलेशन है वो लिखेंगे, क्योंकि इस रिलेशन की हेल्प से हम लोग रेशियोस इक्वल लिखते हैं, डी एफ पैरेलल टू ओ आर। तो पैरेलल रिलेशन हो गया, तो हम लोग लिखेंगे ratios are equal PF upon FR equal to PD upon DO। इसको कहेंगे नंबर 2। तो ये खास याद करो कि अगर लाइंस पैरेलल रेशियो इक्वल होते हैं तो देखो 1 और 2 में ये एक प्रोपोर्शन है, ये भी एक प्रोपोर्शन है, इनका राइट साइड इक्वल है। तो अगर राइट साइड इक्वल हो तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। तो लेफ्ट साइड लिखेंगे पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। चलो इस रेशियो को देखते हैं डायग्राम में, पी ई अपॉन ई क्यू, पी एफ अपॉन एफ आर। तो सुनो, यहाँ रेशियो इक्वल है, देयरफॉर ये लाइन जो ई एफ है, जो ई और एफ पर इंटरसेक्ट कर रही है, वो क्यू आर के पैरेलल होगी। देयरफॉर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। क्यों होगी? अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में ये बोला गया, अगर रेशियोस इक्वल हैं तो लाइंस आर पैरेलल। ठीक है स्टूडेंट, चलो क्वेश्चन 6 को देख लेते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन 6 में इन्होंने डायग्राम दे दिया है, ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी सी, ए पी ओ पर है, बी ओ क्यू पर है, सी ओ आर पर है। ये इस तरह है कि ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, इन्होंने यहाँ दिया है। ए सी इज पैरेलल टू पी आर, गिवन है, दिया है। हमने प्रूव करना है कि बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। तो स्टूडेंट, यहाँ पर भी सेम मेथड, रेशियोस आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल, मतलब यहाँ भी कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का यूज कर रहे हैं हम लोग। तो अभी हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, ए बी पैरेलल पी क्यू जो है वो ट्राइंगल ओ पी क्यू के अंदर आ रहा है। तो लिखेंगे ट्राइंगल ओ पी क्यू, और ये पैरेलल की कंडीशन, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। अब स्टूडेंट पैरेलल है तो साइड प्रोपोर्शन में लिखेंगे।
ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ ए अपॉन ए पी। होगा ये नंबर 1। देन स्टूडेंट गिवन में दे रखा है ए सी इज पैरेलल टू पी आर। तो ए सी पैरेलल पी आर इस ट्राइंगल का पार्ट है पी ओ आर। पैरेलल की कंडीशन लिखेंगे ए सी पैरेलल पी आर। तो अगर लाइंस पैरेलल हैं तो रेशियोस इक्वल होते हैं स्टूडेंट। तो यहां पर भी हम लोग लिखेंगे इन्होंने लिखा है ओ सी अपॉन सी आर इक्वल टू ओ ए अपॉन ए पी। अभी स्टूडेंट ये दो प्रपोर्शन है, इनमें लेफ्ट साइड इक्वल है तो इनकी राइट साइड इक्वल होंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड इक्वल हम लोग लिखेंगे। अभी लेफ्ट साइड ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। तो इसमें डायग्राम में देखते हैं ओ बी अपॉन बी क्यू ओ सी अपॉन सी आर। तो देखो रेशियोस इक्वल हैं इस ट्राइंगल में, देयरफॉर हम लोग लिखेंगे बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम BC पैरेलल टू QR। तो सर सेम बातें चल रही हैं, या तो थेल्स थ्योरम का यूज हो रहा है या तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का यूज हो रहा है, और सारे के सारे प्रूफ हम लोग कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट करते हैं क्वेश्चन 7। इसका डायग्राम नहीं दिया हुआ है, हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं और इस क्वेश्चन को समझते हैं। पहले would I prove that a line drawn through a midpoint of the one side of the triangle parallel to another side bisect the third side। बोला एक ट्राइंगल है ABC, इसके एक साइड का मिड पॉइंट है, इसमें से एक लाइन पास हो रही है जो थर्ड साइड को E पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, और ये जो लाइन है वो BC के पैरेलल है। तो हमने प्रूव करना है कि ये जो DE लाइन है वो AC को बायसेक्ट कर रही है। स्टूडेंट बायसेक्ट करना मतलब कि E पॉइंट पर AC साइड दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है। बायसेक्ट मतलब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड होना। इसका मतलब ये हो जाता है कि हमने ये प्रूव करना है कि E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो हमारे जैसे हमने बोला कि E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, तो हम लोग बोलेंगे देयरफॉर DE बायसेक्ट AC। तो यहाँ पर गिवन में हमने एक कंडीशन नहीं लिखी, DE इज पैरेलल टू BC। तो लिखेंगे गिवन इन ट्रायंगल ABC D इज मिड पॉइंट ऑफ AB जो मिला हुआ है। लाइन DE पासेस थ्रू D इंटरसेक्ट AC एट E, AC को E पे इंटर एंड DE इज पैरेलल टू BC। प्रूव ये करना है DE बायसेक्ट AC। तो इसमें चलो करते हैं हम लोग। तो लिखेंगे D इज मिड पॉइंट of AB, therefore AD upon DB इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट, अगर D मिड पॉइंट है
तो ये दोनों पार्ट इक्वल हो जाते हैं, तो इनके रेशियो का आंसर 1 आता है। नाउ DE is parallel to BC. तो स्टूडेंट DE मिड पॉइंट है और DE BC के पैरेलल है, तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम ये होता है कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। Therefore, according to converse of BPT theorem, AD upon DB equal to AE upon EC। ठीक है, अगर पैरेलल है तो ये रेशियो बनता है, लाइन पैरेलल तो उससे रेशियोज आर इक्वल। अभी हमने स्टूडेंट AD अपॉन DB की वैल्यू यहाँ फाइंड करी थी 1, तो इसके नीचे लिखेंगे 1, तो EC यहाँ पर आएगा तो बनेगा EC इक्वल टू AE। ठीक है स्टूडेंट, अगर EC इक्वल टू AE है, दैट मीन E इज मिड पॉइंट, midpoint of AC, therefore DE bisect AC। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमने यूज किया कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। और एक बात मिड पॉइंट की, तो अगर डी मिड पॉइंट है तो रेशियो होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, क्योंकि ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट of any two side of triangle is parallel to the third side। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ट्रायंगल में दो मिड पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन होती है वो थर्ड साइड के पैरेलल है। तो गिवन इज दिस इन ट्रायंगल ABC, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, A इज मिड पॉइंट ऑफ AC, और प्रूव ये करना है कि DE इज पैरेलल टू BC। तो स्टूडेंट करते हैं, यहाँ भी वही यूज होगा थेल्स थ्योरम। तो सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, therefore AD अपॉन DB इक्वल टू 1। अगर स्टूडेंट मिड पॉइंट होता है तो इनका रेशियो 1 होता है, क्योंकि दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, कट जाएगा, आंसर बनाएगा। सेम वे यहाँ के लिए करेंगे, E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, तो इनका भी रेशियो इक्वल होगा। तो स्टूडेंट इस रेशियो का भी आंसर 1, इस रेशियो का भी आंसर 1, मतलब ये रेशियो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसको बोलेंगे नंबर 1, से दिस इज नंबर 2। सो फ्रॉम 1 and 2 1 and 2 से ये दोनों रेशियो हम लोग लिखेंगे इक्वल। AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। रेशियोस इक्वल आ गए स्टूडेंट, तो हम लिखेंगे अभी देयरफॉर अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम DE इज पैरेलल टू BC। DE इज पैरेलल टू BC, ब्रैकेट में लिखेंगे कन्वर्स ऑफ BPT। ठीक है स्टूडेंट, तो ये चारों क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट थे, सिंपल भी हैं। आप एक बार रिवाइज कर लोगे तो आपको याद आ जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट।